हम लोग एसएसटी के लिए सीटेट का क्वेश्चन करने वाले हैं। सीटेट के लिए एसएसटी का एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, मगध साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक। तो मगध साम्राज्य की स्थापना की थी बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्न में से किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र एवं नीच कुल में उत्पन्न हुआ था? विष्णु पुराण, दिव्यावदान, दीपवंश, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र एवं नीच कुल में उत्पन्न हुआ था, ऐसा जिक्र है। अगला सवाल है, अशोक की जीवनी पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन सा है? दिव्यावदान, महाभाष्य, मंजूश्री, मूलकल्प, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक की जीवनी पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है दिव्यावदान। अगला सवाल है, किस शासक का नाम अमित्रघात था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, घनानंद। किस शासक का नाम अमित्रघात था? तो अमित्रघात नाम था बिंदुसार का। बिंदुसार का नाम अमित्रघात था। अगला सवाल है, मौर्य काल में पुलिस का प्रधान कौन होता था? गुण पुरुष, गुप्तचर, दंडपाल, इनमें से कोई नहीं। मौर्य काल में पुलिस का प्रधान होता था दंडपाल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला सवाल है, गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। गुप्त राजवंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड। किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? हो जाएगा आंसर इसका चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने राज्यों को जीता था? समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने राज्यों को जीता था? 10, 12, 14, 16। आंसर हो जाएगा 12। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीता था। अगला सवाल है, मौर्य काल में प्रांत का शासक क्या कहलाता था? पुरोहित, संधिदाता, राष्ट्रपाल, इनमें से कोई नहीं। मौर्य काल में प्रांत का शासक कहलाता था राष्ट्रपाल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला सवाल है, मौर्य काल में विवाह कितने प्रकार के होते थे? 8, 10, 12, 14। मौर्य काल में विवाह होते थे 8 प्रकार के विवाह होते थे मौर्य काल में। अगला सवाल है, हूनों के आक्रमण की सूचना मिलती है पर्याप्त प्रसिद्धि से, जूनागढ़ अभिलेख से, भीतरी गांव स्तंभ लेख से, या भीतर गांव का मंदिर? तो हूनों के आक्रमण की सूचना मिलती है हमें भीतरी गांव स्तंभ लेख से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला सवाल है, मौर्य काल में मुद्रा जारी करने वाला क्या कहलाता था? लक्षणाध्यक्ष, राजुक, सन्निधाता, इनमें से कोई नहीं। मौर्य काल में मुद्रा जारी करने वाला कहलाता था लक्षणाध्यक्ष। अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दास होते थे? 7, 8, 9, 10। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में होते थे 9 प्रकार के दास। अगला सवाल है, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार भारतीय समाज में कितने वर्ग थे? 7, 8, 9, 10। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्ग थे। अगला सवाल है, मौर्य काल में स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी? द्रोणमुख, गांव, खरवटे, इनमें से कोई नहीं। मौर्य काल में स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी गांव। अगला सवाल है, जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक के बाद का शासक कौन बना? दशरथ, महेंद्र, संप्रति। जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक के बाद का शासक बना था संप्रति। अगला सवाल है, मौर्य काल में राजस्व की देखभाल कौन करता था? राजुक, महामात्र, सन्निधाता, समाहर्ता। मौर्य काल में राजस्व की देखभाल करता था समाहर्ता। अगला सवाल है, मौर्य काल का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, संप्रति, वृहदरथ, शतधनुष। मौर्य काल का अंतिम शासक था हमारा वृहदरथ। अगला सवाल है कि राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी करने के श्रेय किसे प्राप्त है? राजा रानी प्रकार के सिक्के कौन जारी करता था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकेंड, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी करता था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल है, धरनी बंद उद्देश्य किस गुप्त सम्राट का था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकेंड, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। धरनी बंद उद्देश्य था समुद्रगुप्त सम्राट का धरनी बंद उद्देश्य। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।